Hello students, I am Neha Tripathi once again with you, and this is your story session, and the story name is The Ant and the Dove. The Ant and the Dove. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टोरी का हाफ पार्ट आपको रीड कराया था, तो आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट भी स्टडी करेंगे। पर उससे पहले हम इसके प्रीवियस पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। वंस एन एंट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ स्ट्रीम। एक बार एक चींटी नदी किनारे से जा रही थी, यहाँ से गुजर रही थी। सडनली शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक से वो फिसल गई और पानी में जा गिरी। शी ग्रैब्ड अ फ्लोटिंग लीफ एंड सेट ऑन इट। उसने एक बहते हुए पत्ते को पकड़ लिया ज़ोर से और उस पर बैठ गई। द लीफ स्टार्टेड सेलिंग डाउन द स्ट्रीम। और वो पत्ता नदी की धार के साथ, नदी के बहाव के साथ तैरने लगा और नीचे की ओर जाने लगा। लहरों के साथ साथ बहने लगा, मतलब। The ant got scared। और वो चींटी बहुत डर गई। She cried, help, help। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। A dove flying past heard the ant। एक कबूतर वहाँ से गुजर रहा था, उसने चींटी की आवाज़ सुनी। He swooped down and picked up the leaf with the ant। He swooped down मतलब वो नीचे की ओर उड़ता हुआ गया और उसने उस पत्ते को, पिक्ड मतलब उठाना, उस पत्ते को चींटी समेत उठा लिया। The dove laid the leaf gently on the grassy bank। और उस कबूतर ने उस लीफ को बहुत आराम से नदी के किनारे घास पर रख दिया। थैंक यू सेड द एंट टू द बर्ड। उस चींटी ने उस बर्ड को क्या कहा? थैंक यू, यू हैव सेव माई लाइफ। आपने मेरी जान बचाई है। आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू समडे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगी, आपकी हेल्प करूँगी। शी प्रॉमिस्ड। और उसने ऐसा प्रॉमिस किया। द डव फ्लू अवे टूवर्ड द फॉरेस्ट। और वो कबूतर जंगल की ओर उड़ता हुआ दूर चला गया। A hunter saw the dove flying in the sky। Hunter means शिकारी, जो जंगल में जानवरों का, पक्षियों का शिकार करने जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में हंटर, और हिंदी में उन्हें शिकारी कहा जाता है। तो उस शिकारी ने आसमान में उस कबूतर को उड़ते हुए देखा एंड एम्ड एट हिम। और उसे पकड़ना चाहा कि मैं इसका शिकार करूँगा, मैं इसे पकड़ लूँगा। द एंट वॉज क्रॉलिंग बाय व्हेन द हंटर वॉज अबाउट टू पुश द ट्रिगर। और उसने अपनी बंदूक उसका शिकार करने के लिए तान दी। जैसे ही, या मतलब उसने उसके निशाने पर, डव के निशाने पर शिकारी ने अपनी बंदूक रखी और चाहा कि चलो इसका शिकार करता हूँ और इसे पकड़ता हूँ। द एंट वॉज क्रॉलिंग बाय। क्रॉलिंग मीन्स घिसटना या सरकना, सरक चलना। तो वो जो एंट थी वो वहाँ से गुज़र रही थी। व्हेन द हंटर वॉज अबाउट टू पुश द ट्रिगर। जैसे ही वो हंटर ट्रिगर को
दबाने वाला था वो उसके नज़दीक से ही क्रॉल कर रही थी, जा रही थी, सरक रही, मतलब गुज़र रही थी। शी रश्ड अप द हंटर्स बूट। उसने जब देखा कि ये तो उस कबूतर का निशाना लगाने वाला है, उसे हर्ट करने वाला है, जिसने मेरी जान बचाई थी उसे चोट पहुंचाने वाला है, तो उसने क्या किया चींटी ने बच्चों? शी रश्ड अप द हंटर्स बूट, और उस चींटी ने हंटर के बूट पर चढ़कर उसके लेग पर बिट हिम हार्ड ऑन हिज लेग, और उसके पैर पर ज़ोर से काट लिया। जैसे ही चींटी ने देखा कि शिकारी कबूतर पर निशाना साध रहा है, तो चींटी ने उसे बचाने के लिए उसके बूट के थ्रू चढ़ते हुए उसके लेग पर ज़ोर से काट लिया। द हंटर स्क्रीम्ड इन पेन, और हंटर ज़ोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा, घबरा गया, इतनी ज़ोर से काटा। द बुलेट मिस द डव, और जो बंदूक की गोली थी वो कबूतर को नहीं लगी, मतलब कबूतर उस गोली से बच गया, वो मिस हो गई, निशाना सही जगह नहीं लगा, जिसकी वजह से उस आंट को गोली नहीं लगी। सेव्ड बाय द टाइनी आंट, द डव फ्लू अवे। उस छोटी सी आंट की वजह से उस डव की जान बच गई, उस कबूतर की जान बच गई, और वो कबूतर उड़ता हुआ दूर चला गया। तो आपने इस स्टोरी से बच्चों क्या सीखा? तो इसका आज मैं आपको बताती हूँ मोरल। नो वन इज़ टू लिटिल टू बी हेल्पफुल। कोई भी छोटा नहीं होता, अगर वो हेल्प करना चाहे तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपकी नीयत हेल्प करने की है या आपके मन में किसी की हेल्प करने की इच्छा है, तो आप छोटे या बड़े नहीं हो, छोटे से छोटा भी हेल्प कर सकता है। तो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस स्टोरी को अपने पेरेंट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करें। बाय बाय, विल मीट अगेन।